दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में डीएसपी मुख्यालय डॉक्टर रविंद्र ने बुधवार को प्रेस वार्ता में जिला पुलिस की ओर से लूट की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने का खुलासा किया। इन बदमाशों ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा में काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया है। इनके कब्जे से एक वाहन के अलावा अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य बताए गए हैं। डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने क्या बताया, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। जी देखिए, रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित जी के दिशा निर्देशानुसार हमने चोरी के मामले और सेंधमारी के मामले काफ़ी बढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने एक पखवाड़ा चलाया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे सीआई 3 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, उनके नेतृत्व में हमने 5 मुख्य आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है। जो कि मुख्यतः देवेंद्र, जो कि बाउल का तत्कालीन बाउल का रहने वाला है। वैसे ये पीछे से नजफगढ़ का है। राज है, ये भी राजस्थान का रहने वाला है। और मुकेश, जगदीश और प्रेमपाल, तीनों ही गाज़ियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। अगर मैं इनके पीछे के अपराध की बात करूँ, तो लगभग पाँचों के ऊपर चोरी के और सेंधमारी के मुकदमे दर्ज हैं। और जहाँ तक रेवाड़ी के अंतर्गत जितनी भी चोरी और सेंधमारी की बात करें, तो लगभग 10 से 15 मुकदमे ऐसे हैं जो कि अभी इन्होंने कबूल किया है। और अभी हमने इनको रिमांड पे लिया है। रिमांड के अंतर्गत जो भी आगे जानकारी हमें मिलेगी, समय अनुसार आपको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा जो हमने इनसे रिकवरी की है, 5 देसी कट्टा रिकवर किए हैं और 18 जिंदा कारतूस है जो हमने इनसे रिकवर किया है। इसके साथ एक इको कार भी इनसे हमने रिकवर की है। सर कहाँ प्लानिंग बना रहे थे, किस तरह रेड वहाँ पे आपके द्वारा की गई? देखिएगा, एक जो गुप्त सूत्रों से एक इन्फॉर्मेशन हमारे सीआई इंचार्ज को मिली थी, जो कि इनको हमने जाटूसाना से अरेस्ट किया है। और चोरी की और आर्म्स एक्ट के जो मुकदमे हैं, वो हमने जाटूसाना थाने में दर्ज करवाया है। और आगे की इनसे पूछताछ जारी है। कितने कितने मुकदमे दर्ज है सर, 5 पे? देखिएगा, अभी प्रथम दृष्टया जो हमने इनको अरेस्ट किया है, अभी तक इन्होंने वर्बली जो हमें बताया है, 10 से 15 मुकदमे ऐसे हैं जो हमारे केवल रेवाड़ी के ही हैं। इसके अलावा राजस्थान में, यूपी में और हरियाणा में, मुख्यतः 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इन्होंने वारदातों का अंजाम दिया है। उनकी जानकारी अभी आगे पूछताछ में सामने आएगी। और हमारा अंदाज़ा है लगभग, अगर हम हरियाणा को छोड़ें, तो 20 से 25 मुकदमे ऐसे हैं जो राजस्थान और यूपी के इनके खिलाफ दर्ज है। कब कब से करते आ रहे सर इस तरह की वारदात, कब से चला आ रहा है? देखिएगा, जो इनसे अभी पूछताछ की है, लगभग ये इनका गिरोह है 3 से 4 साल से एक्टिव है। और राजस्थान और यूपी में इनके जो इनमें से एक एक्यूज़्ड है, जो देवेंद्र है, इसके फादर हैं, वो बेसिकली मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में भी है। तो अगर हम इससे अंदाज़ा लगाएँ, तो यूपी में तो काफ़ी लंबे समय से ये एक्टिव थे। सर इसका कोई मास्टरमाइंड या इनमें से कोई है या कोई इसका गैंग का गैंग नाम का है क्या नाम सर? का? जी, बेसिकली देवेंद्र और मुकेश ये दोनों भाई हैं। इन दोनों ने इस गैंग को स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने अपना अलग-अलग गिरोह बनाया, अलग-अलग स्टेट में। और इन्होंने अलग-अलग स्टेट में क्राइम को कमिट किया है। लेकिन अब कुछ दिनों से ये साथ में कार्यरत थे, और जिसमें कि हमने हम पाँचों को अरेस्ट किया है। अभी इन्होंने चोरी का खुलासा किया है। सर आखिरकार हथियार इनके पास कहाँ से आते हैं? देखिएगा, हथियार के बारे में अभी पूछताछ जो प्रथम दृष्टया इन्होंने बताई है कि यूपी से खरीदा था, लेकिन डिटेल में इनसे पूछताछ अभी की जाएगी, क्योंकि हमें अभी रिमांड पे लिया तो है। कितने दिनों तो सर ये बावल क्षेत्र में रह रहे थे? अभी वो पूछताछ का विषय है। आगे जो पूछताछ की जाएगी उसमें ये सामने आएगा। सर पूछताछ में पता किया 5 के अलावा कोई और भी है सर जो गिरफ्तार से बाहर है? जी बिल्कुल, आशंका जाहिर की जा रही है। जो अभी हो सकता है कि इनके अन्य जो दोस्त हैं, उनके भी नाम सामने आए, उनको भी रेड करके अरेस्ट किया जाएगा। इनका बैकग्राउंड क्या है सर, क्या नाबालिग वगैरह है कि इस तरह? नहीं जी, इनमें से सारे के सारे बालिग हैं। और आपराधिक मामले इनके ऊपर पहले भी दर्ज हैं। और जो अभी भी हमारे सामने आए हैं, लगभग रेवाड़ी में काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी चोरियाँ इन्होंने की हैं। और मोस्टली हमारे बरगलरी के जो सेंधमारी की वारदातें थी, मैक्सिमम केसेस में ये हमारे रेवाड़ी जो शहर है, इसमें इनका नाम आया है। जब पूछताछ में पता चला हो कि चोरी में क्या क्या, किस तरह की चोरी की है, क्या क्या सामान कुछ हाँ जी, बरामद किया? बिल्कुल, इनसे पूछताछ में ये सामने आया है कि जो ज्वेलरी थी, बेसिकली चांदी के, सोने के जेवर और आभूषण, किसी भी तरह के आभूषण की चोरी की आदी थे। और इनके द्वारा चोरी की जा रही थी। ज्वेलरी वगैरह कुछ बरामद किया है इस तरह की? हाँ जी, अभी बेसिकली इनसे पूछताछ में कई चीज़ें सामने आई हैं। जैसे ही हमारे रिमांड में कुछ चीज़ें डिटेल में बताएँगे, उसके बाद ही इसके बारे में हम बता पाएँगे।
हर गिरोह का एक पैटर्न होता है, क्या इनका भी कोई पैटर्न था? जी, बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी हर गिरोह की रहती है। जैसे अभी इन पाँचों से पूछताछ हुई है, इन्होंने बताया है कि ये बेसिकली जो घर बंद होते थे, उन पे रेकी की जाती थी इनके द्वारा और रेकी के बाद 2-3 दिन तक लगातार रेकी करके ये इंश्योर किया जाता था इनके द्वारा कि जो घर के मालिक हैं या कोई भी है, वो बाहर घूमने गया हो, उसके बाद ये चोरी करते थे। तो ज्वेलरी के अलावा या गाड़ी जैसे चोरी हो रही है, बाइक वगैरह, इनका भी कोई जी, हाथ है? बिल्कुल डिटेल में इनसे पूछताछ की जाएगी और किसी भी तरह की अगर ज्वेलरी के अलावा भी किसी भी तरह की चोरी इन्होंने की है, वो भी इनसे उगलवाई सर जाएगी। जो कार है बरामद हुई क्या वो भी चोरी की थी? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, वो अभी पूछताछ का विषय है, वो अभी सामने आएगा। मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर चोरी की होगी तो उनके बेसिकली कहाँ से चोरी की है, उसकी डिटेल भी इनसे पूछी मेन जाएगी। मुखिया कौन है सर इस गैंग का? इनमें मुखिया देवेंद्र और मुकेश हैं, जो आगे इसको गिरोह चला रहे थे। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी वासियों की अपील करना चाहूँगा कि जैसे कि हमने ये चोर पकड़े हैं, जैसे हमारा 112 एक टोल फ्री नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी जो हमारे कॉलोनियों में लोग रहते हैं, किसी भी स्थान पे बाहर अगर रेवाड़ी से बाहर जाएँ तो सूचना 112 पे ज़रूर दें, ताकि इस तरह के जो गैंग हैं, जो बेसिकली रेकी करके कि भी जो लोग बाहर घूमने गए हुए हैं, उनके घरों में चोरी करते हैं, कम से कम उनको हम एक टारगेट पे ले सकें क्योंकि उनकी जानकारी कहीं न कहीं हमारे 112 के नंबर पे आने के बाद हम कंसर्न एसएचओ और चौकी इंचार्ज से शेयर करते हैं और वहाँ पे ईआरबी और हमारे पीसीआर की जो राइडर की जो गश्त वो बढ़ाई जा सके और बढ़ाते भी हैं। तो जो ज्वेलरी चोरी करी है कुछ, जो कितने रुपए की लगभग चोरी हुई और क्या कुछ नकदी भी बरामद की है? इसके बारे में डिटेल में रिमांड के दौरान ही पूछताछ में सामने आएगा। सर ये गिरोह पहले रैकी करते थे, उसके बाद चोरी करते थे? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस घर में इनको ये लगता था कि ये लोग बाहर घूमने गए हुए हैं, उसकी रेकी की जाती थी, उसके बाद चोरी को अंजाम दिया जाता था। सर ठीकरी पहरे की जैसे पहले आदेश आए थे कि ठीकरी पहरे लगाए जाएंगे, उसके बाद में अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो वारदातें रोकने के लिए कोई विशेष कोई कदम उठाए गए हैं? जी, बिल्कुल हमारे पंजाब पुलिस रूल और हरियाणा पुलिस एक्ट में भी ठीकरी पहरे का प्रावधान है और यही एक पुरानी परंपरा चली आ रही है और वो बड़ी ही कारगर सिद्ध होती है। हमने अभी हमारे पुलिस महानिरीक्षक ने भी अभी मीटिंग ली थी 2 दिन पहले, उसमें भी ठीकरी पहरे का ज़िक्र किया गया था कि सभी एसएचओज़ अपने-अपने एरिया के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो वहाँ के एमिनेंट पर्सन हैं, उनके साथ मीटिंग करके अपने-अपने एरिया में जो ठीकरी पहरा है उसको एक्टिवेट करें। वहाँ के जो मुखिया हैं लोगों से मीटिंग करके जो भी ऐसे टाइमिंग है जैसे शाम की टाइमिंग है, रात की टाइमिंग है, उसमें जो ठीकरी पहरा है उसको एक्टिवेट करें और जो हमारा मार्केट एरिया है वहाँ पे हमारे जो गार्ड वगैरह है, जो बेसिकली हमारी चौकीदार वगैरह की व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करें ताकि इन वारदातों को आगे जाके हम रोक सकें। लगातार अजनबी चेहरे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। अपराध को रोकने की दिशा में पुलिस की ओर से ऐसे जो नए चेहरे हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कोई मुहिम? जी, बिल्कुल पिछले 1 हफ़्ते से हमने अवेयरनेस कैंप चलाए हुए हैं, जिसमें कि हमारे नशा मुक्त और रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस कैंप है और साथ-साथ में जो प्रोग्राम है वो किए जा रहे हैं। हर एसएचओ के एरिया में जो स्कूल हैं और कुछ कॉलेजेस हैं, उसमें साइबर फ्रॉड और हमारा रोड सेफ्टी और मुख्यतः जो हमारे आजकल के क्राइम में इन्वॉल्व जो यंग यूथ है, उसको किसी न किसी तरह जागरूक करके इन चीज़ों से बचाया जा रहा है और आगे भी इसी तरह के जो अवेयरनेस कैंप है, वो चलाए जाएँगे।